हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारी कंप्यूटर के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में आज दूसरा पार्ट अपन बना रहे हैं, जिसमें रहेगा आपका 1000 मतलब 100 से जितना भी आगे अभी कर सकते हैं 100 क्वेश्चन तक लेके जाएंगे और आगे तो ये 200 क्वेश्चन तक होने वाला है। ठीक है, 200 क्वेश्चन तक अभी क्या करने वाले हैं अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मतलब 101। ठीक है, तो यहाँ पे है, इसमें एंड से एंड एक्टिविटी होस्ट से प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेटवर्क में बैंड विड्थ का अर्थ है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? एक संचार चैनल को पारेषण क्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेशों को एक मशीन से दूसरे मशीन स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो SMTP। ठीक है, SMTP। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ग सी, ठीक है, एक वर्ग सी नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हब्स के नेटवर्क में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो क्या मौजूद होते हैं? वेंस और लेन दोनों क्या होते हैं? आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्गोरिथम में एक चूक खाली स्थान है जो अलग परिणाम का कारण बनती है। ठीक है, तो अलग परिणाम का कारण क्या बनती है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉजिकल एरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संशोधनों को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आप फिक्सेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख श्रेणियों में शामिल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है? इस प्रकार प्रोग्राम से कंप्यूटर संसाधनों के संबंध से संबंधित विशिष्ट कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। GUI का पूर्ण रूप है तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंप्यूटर में मेकअप में हर कार्यक्रम की एक डाटा और सिस्टम फाइल कॉपी शामिल होती है। ठीक है, तो क्या शामिल होती है? डाटा फाइल शामिल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फुल। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी विंडो यूटिलिटी सुविधा अवांछित फाइलों को मिटा देती है? ठीक है, तो कौन मिटा देती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
डिस्क लेन अप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डेटा या रोज, ठीक है, डेटा के रोज और कॉलम की गणना प्रदर्शन करने की अनुमति देता है या देते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह प्रोग्राम जो विशेष रूप से सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन और विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन को संबोधित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं? तो इसमें से कौन सी विशेषता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान में एक एल्गोरिथ्म के लॉजिक स्टेप को प्रदर्शित करते हैं जिसे विशिष्ट नियमों और शब्दों को समाविष्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म क्या करता है? प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन कौन है इसमें? तो इसमें है आपका लिनक्स भी है और यूनिक्स भी है और विंडोज़ एक्सपी भी है और मैक ओएस भी है। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सपोर्ट, इन्हेंस, एक्सपेंड और मौजूदा प्रोग्राम और डेटा को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? यह हो जाएगा आपका आंसर सिस्टम यूटिलिटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बिलिंग खाते को ट्रैक करने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किन स्थानों पर कॉमन डाटा एलिमेंट्स छोटे से बड़े के क्रम में होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो बना लोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली सीडी के कंप्यूटर के दौरान विकसित विश्लेषणात्मक इंजन मेमोरी यूनिट के रूप में खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता था उस टाइम पे इस स्टोरेज के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काउंटर व्हील्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाटा के बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, उपरोक्त सभी।
फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग भी किया जाता है, टैब का भी प्रयोग किया जाता है और नेटवर्क ड्राइव का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोम, रैम और सीपीयू और एक्सपेंशन कार्ड्स को रोकने और होल्ड करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, मदरबोर्ड का उपयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं। एक हाफ बाइट्स, ठीक है, एक हाफ बाइट खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका निबल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके कंप्यूटर में बिल्ट स्थायी मेमोरी, ठीक है, खाली स्थान होती है, तो क्या होती है? तो ये होती है आपका रोम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 127वां नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें है खाली स्थान मेन मेमोरी के साथ संयोजन के रूप में काम करता है। तो संयोजन के रूप में क्या काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू काम करता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? मैग्नेटिक टेप उन एप्लीकेशन के लिए अव्यवहारिक नहीं है जहां डाटा के आवश्यक रूप से परंतु रिकॉल करना होता है क्योंकि टैप खाली स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। बी क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। एक अनुक्रमिक पहुंच माध्यम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? SRAM से तात्पर्य है, ठीक है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धचालक रैम मेमोरी के ऊपर चुंबकीय कोर मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका मुख्य लाभ होगा आपका गैर वाष्पशील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थायी निर्देश टर्न ओवर होते समय कंप्यूटर जिनका उपयोग करता है और जो अन्य निर्देशों से बदले नहीं जा सकते वे खाली स्थान में होते हैं। तो किस में होते हैं? तो वो हो जाएगा आपका रोम में होते हैं। अगला देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी खाली स्थान है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ए। हार्ड डिस्क में मेमोरी जिसे सीपीयू के एक्सटेंडेड रैम के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लैश मेमोरी को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो फ्लैश मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फ्लैश रैम कहा जाता है। यूएसबी से तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विंचेस्टर डिस्क के खाली स्थान होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिस्क स्टैक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 और 10 पाउंड वजन के बीच में पोर्टेबल कंप्यूटर जिन्हें लैपटॉप कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आप नोटबुक कंप्यूटर। 5वीं पीढ़ी के डिजिटल कंप्यूटर की मुख्य विशिष्ट सुविधा क्या है? ठीक है, तो कौन सी सुविधा है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निजी कंप्यूटर खाली स्थान की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिगत। डेडिकेटेड कंप्यूटर का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, उपयुक्त, सॉरी सी हो जाएगा इसका आंसर। एक और केवल एक कार्य को करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिक्सल क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक तस्वीर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन हिस्सा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में CAD का अर्थ क्या है? ठीक है, तो CAD का अर्थ क्या है इसमें? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिकोड क्या होता है? तो यूनिकोड होता है कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या अब एक PC के रूप में उपलब्ध है? तो क्या एक PC के रूप में उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या आमतौर पर महंगा होता है? तो क्या महंगा होता है? मेन फ्रेम महंगा होता है। खाली स्थान प्रसंस्करण मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान विशेष रूप से डिज़ाइन कंप्यूटर है जो जटिल गणना बेहद तेज़ी से करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बस संरचना मुख्य रूप से खाली स्थान में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी में प्रयोग किया जाता है? तो किस कंप्यूटर का भविष्य की भविष्यवाणी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले से कंप्यूटर की तुलना में आधुनिक कंप्यूटरों खाली स्थान हैं, तो क्या है? तेज और छोटे हैं। ठीक है, पहले के कंप्यूटर क्या होते थे? बहुत बड़े साइज के होते थे और क्या होते थे? वो धीमी गति से कार्य करते थे। मगर अभी के कंप्यूटर के इतने फास्ट हो गए हैं और एकदम छोटे साइज में हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। PA रैम, ठीक है, खाली स्थान का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन फास्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप सिग्नल को बिना कम करे नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना चाहते हैं तो आपको एक खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। तो किसका उपयोग करना चाहिए? हमको करना चाहिए एक रिपीटर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में एक फायरवॉल क्या है? ठीक है, तो एक फायरवॉल क्या होता है? वो होता है आपका अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए बनाई गई एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को खाली स्थान रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका ई कॉमर्स के रूप में। सी, खाली स्थान के द्वारा
विकसित किया जाता है। तो किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो ये विकसित किया जाता है डेनिस रिची के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा है? तो प्रोग्रामिंग भाषा क्या है इसमें? तो पास्कल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अवधि अमूर्त निर्देश जिनका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य या वर्णन करने के लिए किया जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन कार्यक्रमों को खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला देख लेते हैं। खाली स्थान विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो आवश्यक टुकड़े को खोजता है और अप्रयुक्त पुनर्स्थापित करता है और डिज़ाइन स्थान के लिए अप्रयुक्त संचालन करने के लिए अनुकूलन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कमांड जो डॉस में एक डिस्क के लिए एक नाम स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर है कि सक्रिय रूप से अंत उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला देख लेते हैं। वितरित प्रसंस्करण में शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। एक नेटवर्क पर फाइलों को साझा करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अनुमति देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंटरनेट क्या है? एक इंटरनेट क्या है? तो ये होता है डी। एक संगठन के लिए सभी कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं अगला। विशेष प्रोग्राम जो विशेष इनपुट आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए बनाया गया है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर्स। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक संदेश से गुप्त कोड को प्राप्त करने के लिए स्क्रैम्बल्स करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एन्क्रिप्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वीडियो प्रोसेसर में खाली स्थान होता है जो कि एक इमेज या स्टोर और प्रोसेस करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका VGA और मेमोरी। अगला देख लेते हैं। हार्ड ड्राइव सामान्यतः खाली स्थान में स्थित होता है। ठीक है, तो किस में स्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र सीपीयू से जुड़ी होती है, ठीक है, सीपीयू से जुड़ी होती है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बफर। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर से संबंधित है? तो कौन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सीक्वेंशियल सर्किट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रंट एंड प्रोसेसर है जो कि एक खाली स्थान को संभालने तथा संचार प्रसंस्करण कार्य करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डिवाइस डेटा का पता लगाने के लिए समय और निर्देशों लेता है तथा उसे उपयोगकर्ताओं को आउटपुट के रूप में उपयोग कराने के लिए किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रोसेसिंग साइकिल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायर का समूह जो दो कंप्यूटर के भागों तक समानांतर जा रहे हैं और दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं तथा साथ ही सूचना का भी हस्तांतरण कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे बी, बस कहेंगे। अगला देख लेते हैं। ALU खाली स्थान का उपयोग मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला देख लेते हैं। कौन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसर में घटनाओं का अनुक्रमण का समन्वय करता है? तो कौन सा समन्वय करता है या उसका क्या करता है, देखता है? तो हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से बस मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SCSI बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और अन्य भाग के बीच जुड़ाव किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एड्रेस बस। अगला देखते हैं। डेटा के एक विशेष भाग के स्थान का नाम खाली स्थान है, ठीक है। तो क्या है? यह है एड्रेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान का उपयोग स्वीकार करने के लिए स्टोर और डाटा हस्तांतरण के लिए होता है जो कि एक सीपीयू द्वारा तुरंत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रजिस्टर। अगला देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है तथा इसे खाली स्थान भी कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो माइक्रोचिप भी कहा जाता है। फोर्ट्रन उपयोगी है खाली स्थान सेक्टर के लिए, तो किस सेक्टर के लिए उपयोगी है? तो ये है साइंटिफिकल पर्पस के लिए। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर का डेटा प्रसंस्करण का कार्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो यह है डेटा या जानकारी का विश्लेषण।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान एक प्रणाली के विभिन्न घटकों की संगठन और इंटरकनेक्शन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, आर्किटेक्चर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। खाली स्थान को कंप्यूटर की कार्यात्मक प्रदर्शन और लागत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हार्डवेयर घटकों का चयन और इंटरकनेक्शन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का मस्तिष्क क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू। एएलयू खाली स्थान कार्य करता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीपीयू का मुख्य काम है, तो इसका क्या काम है? तो इसका काम होता है आपका ए और सी दोनों। ठीक है, कार्यक्रम निर्देश देना और डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। अगला देखते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य हिस्से क्या हैं? ठीक है, तो क्या क्या है? तो एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है। फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मदरबोर्ड को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। अगला देख लेते हैं। एक हार्डवेयर जिसमें डेटा एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए भंडारित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मेमोरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी माप की इकाइयों का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त तो सभी। बाइट का भी होता है, किलोबाइट का भी होता है, मेगाबाइट का भी होता है, गीगाबाइट का भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाटा प्रोसेसिंग चक्र में खाली स्थान सम्मिलित होता है। ठीक है, तो क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें सम्मिलित होता है इनपुट चक्र, आउटपुट चक्र और प्रोसेसिंग चक्र, तीनों होता है। अगला देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं। एक प्रोसेसर की क्लॉक दर खाली स्थान में मापी जाती है। तो किस में मापी जाती है? तो इसको मापी जाती है माइक्रो हर्ट्ज में। अगला देख लें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका हार्डवेयर का। अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा की गई सभी शर्त और गणितीय गणना कहाँ होती है? ठीक है, तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये होती है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है, अगला देखते हैं। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है? ठीक है, तो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन था? तो वो था आपका अबेकस। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा डिवाइस यूनिट डेटा को दर्शाने के लिए बिट्स के सेट का उपयोग करता है?
ठीक है, तो किसका उपयोग करता है, तो ये हो जाएगा आपका अबेकस। रेप्टोलॉजिया तकनीक खाली स्थान में प्रस्तावित की गई थी जिसका उपयोग का इस्तेमाल गणना के प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1617। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को खाली स्थान द्वारा दर्शाया जाता है। तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इसको दर्शाया जाता है आइकन के द्वारा। फ्रेंड्स, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में इसको क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेस्कटॉप पर एक छोटे से तीर या निमिष प्रतीक को खाली स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं कर्सर। ठीक है, तो आज हमारे हो गए 200 क्वेश्चन पूरे। अगला होगा आपका 201 से 300 तक।